आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और आप लोगों की दुआएं हैं। आज मैंने जो बात करनी थी, फिर मैं बार बार ये बोलूँगी, ना मैं सपोर्टर हूँ ना मैं रिएक्शन हूँ। मैं सिर्फ़ एक जो मुझे लगता है वो बात करने के लिए मैंने आज वीडियो बनाई है। अच्छा जी, पहली बात तो ये कि जो मानो रिएक्शन है, उन्होंने जो वीडियो बनाई है उनकी मैंने वीडियो देखी। मैं असल में घर में नहीं थी, अभी आई तो मैंने देखी, तो इसी में देर से बना रही हूँ और शायद हो सकता है रात तक मेरी वीडियो ये जाए। तो बहरहाल मानो रिएक्शन ने जो भी वीडियो बनाया, उन्होंने जो बोला है कि सितारा के लिए कि नदीम भाई की वीडियो देखी, उन्होंने कहा मैं अपना बच्चा लेकर आऊँगा कराची। अच्छा, नदीम साहब, मैं तो नदीम बेटा ही बोलूँगी। खैर बहरहाल, तो उन्होंने कहा मैं कराची अपना बच्चा लाऊंगा, अच्छा डॉक्टर को दिखाऊंगा, उसका इलाज कराऊंगा, ये सब कराना है मुझे, काफ़ी पैसे लग जाते हैं, ये सब जो जो वो बोल रहे थे। बहरहाल मैंने मानो रिएक्शन के चैनल पे देखा, तो मैं यही कहूँगी कि वाकई में आप बहुत परेशान हैं। आपको तो सितारा के पास उसका नीचे का घर खाली है, आपको तो वैसे ही आके रहना चाहिए, थोड़े जैसे पहले रह रहे थे। और इसी तरह शॉर्ट आउट आप सितारा से लेते रहें ताकि आपका अच्छा चैनल भी चल जाए और आपकी इनकम भी आ जाए। और मैं बहुत सारे लोगों पे बात करूँगी, सिर्फ एक सितारा पे नहीं। तो सितारों को चाहिए आपकी सपोर्ट करे। तो ये वक्त बहुत ख़राब है, अल्लाह किसी को भी ना दिखाए। अल्लाह ताला आपके बच्चों को ज़िंदगी सेहतयाबी तंदुरुस्ती दे, हमारी दुआएं उसके साथ हैं और अल्लाह आपका गैब से मदद अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, एक चीज़ और, हाँ ये भी मैंने भी नोट किया कि सितारा जब से सऊदीया से आई हैं वो कोई भी ऐसी बात नहीं करती अम्मी के मुतालिक या अपनी बहन के मुतालिक। मगर हाँ, अगर उनको कोई कुछ कह दे और उनके व्यूज़ कम होने लग जाते हैं तो वो अम्मी की बात करने लग जाती हैं, अम्मी को इतनी तरजीह देती हैं सब कुछ। और सितारा, आपको पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, आपके 800 के आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि जो आपने ख्वाहिश करी थी कि मेरे इतने व्यूज़ हो जाएं, तो अल्लाह ताला ने आपके व्यूज़ कर दिए। जो आपकी सोच थी और जिसके लिए आप दुआ कर रही थी, आपने जैसे तैसे करके वो आपने कर ही लिए। और दूसरी चीज़ के लिए मुझे ये थोड़ा सा, बेटा मुझे बहुत अफसोस है कि आपको कहीं पर आपके मेहमान आ जाएं, आप उनको छोड़ के चली जाती हो। और कौसर की ऐसी तबीयत थी, इस वक्त आपको नहीं जाना चाहिए था, मगर फिर वही बात आ गई, आपको अपने सिर्फ व्यूज़ पूरे करने थे। वो किसी भी सूरत आपने सोचा हुआ था, या तो ईद से पहले हो या ईद के बाद हो। आपने पहले ही कह दिया था कि मुझे ईद ही चाहिए, ये वो है। बहरहाल आपका मसला है, मैं कोई उसके लिए नहीं बोल रही, बस जो मुझे लगा वो मैं बात कर रही हूँ कि इस तरह से आपने अपने व्यूज़ पूरे करने थे, आप साजिद को लेकर आ गई। मगर आप थोड़ा सा ख्याल कर लेती, थोड़ा एहसास कर लेती, थोड़ा वक्त लगा लेती कि कौसर की तबीयत सही नहीं है, हमें कौसर का साथ देना चाहिए। इस वक्त कौसर के पास आप नहीं होती, मगर साजिद को तो ज़रूर होना चाहिए था। और साजिद, आप कैसे हो कि आपको ज़रा सा एहसास नहीं होता? आप भी फिर यही लगता है, जो लोग बोलते हैं कि साजिद ऐसा, साजिद वैसा, साजिद पैसों के पीछे भाग रहा है, तो बस अब क्या बोलें। तो फिर इसका मतलब है, लगता है क्या है कि फिर लगता है कि 100% ही है, ऐसा ही लगता है फिर। आज देखें, बाबर है, दिलबर है और नैना है, इन सब का नदीम साहब ने, नदीम बेटे ने बहुत साथ दिया। और सगा मामू भी हैं, ये लोग सब अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। तो इनको चाहिए अपने उसके मामूज़ाद भाई, यानी कि इनका तो मामूज़ाद भाई है, इनको चाहिए कि ये अपने भाई के लिए मदद करें, उसका सपोर्ट करें। क्योंकि देखें, नदीम ने भी एक वक्त आया था कि आपकी अम्मी का साथ दिया था, उनका ऑपरेशन हुआ था, उनको अपने घर में रखा सब कुछ। तो उसी तरह आप लोगों को भी अपनी माँ का मुंह देख के उस बच्चे के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। और आज आप सब लोग जो इस तरह से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये अपने आप लोगों ने चैनल बनाए, तो आप सबके चैनल के पीछे किसी का हाथ नहीं है, सबसे पहले तो कौसर का है। आप सबको कामयाबी देने में कौसर का हाथ है, क्योंकि कौसर आई सितारा
की लाइफ बनी, सितारा ने आप लोगों की लाइफ बनाई। तो इस तरह से आप लोगों ने अपनी लाइफ चलाते चले गए। अच्छा जी, दूसरी चीज़ ये, सितारा की वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी तो सितारा ने कहा ये बहुत अच्छी जगह है, ये देखें यहाँ पर कोई नेट का सिलसिला नहीं है, कोई मोबाइल का नहीं, किसी चीज़ की टेंशन नहीं, ना सोशल मीडिया की ना किसी चीज़ की। तो भाई आपसे किसी ने कहा थोड़ी आप सोशल मीडिया पे आएँ, आप खुद से आई हैं ना, तो आप फिर उसको क्यों टेंशन करिए कि यहाँ पर बहुत सुकून है, किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, ना मोबाइल के सिग्नल आ रहे हैं, ना किसी से वो हो रहा है राब्ता, ना वीडियो अपलोड हो रही है। और ये भी अच्छा है कि सोशल मीडिया का भी कोई झंझट नहीं। तो सोशल मीडिया का झंझट आपने खुद पाला है, आप चाहें तो वो झंझट ख़त्म कर दें, आप चाहें तो वो झंझट रखें, और उसी झंझट के बदौलत आज आपको इतनी कामयाबी मिली है। आपके एक तो दिमाग, बात बोलने से पहले, समझने से पहले समझ में नहीं आता आप क्या बोल रही हो क्या नहीं बोल रही हो, बस बोलना है, बोलने से मतलब है। और अगर आपको सोशल मीडिया से इतनी परेशानी है तो फिर आप सोशल मीडिया के लिए इतना क्यों परेशान हो रही है कि मेरी वीडियो नहीं गई तो रोना आ रहा है, मेरी वीडियो अपलोड नहीं हुई तो परेशानी हो रही है, टेंशन हो रही है। क्यों? कि आपके व्यूज़ ना गिर जाएं, बस जल्द से जल्द मैं अपनी वीडियो अपलोड कर दूं, मेरे व्यूज़ कम ना होना चाहिए। तो आपकी पूरी फैमिली के लिए मेरा सिर्फ इतना सा मैसेज है कि आप लोगों ने जो भी आप लोगों का घूमना फिरना सब कुछ, कोई ऐसा एक अक्लमंद शख्स और इतनी एज वाले लोग हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे नहीं हैं, जिनके बच्चे हो जाते हैं वो बहुत बड़े हो जाते हैं, सही है ना, वो मैच्योर उम्र में आ जाते हैं। तो सितारा आपके भी बच्चे हो गए और माशाल्लाह आपके बकौल आपके कि मेरा बेटा मेरे हाइट के बराबर हो गया। तो बच्चे जब अपनी उम्र से ज़्यादा कद निकाल लेते हैं ना, तो उनके माँ बापों की कमरें झुक जाती हैं, कंधे झुक जाते हैं, नज़रें झुक जाती हैं। मगर अब मैं, आप समझ रही होंगी मैं किस तरह की कौन सी बात करना चाह रही हूँ। मैं इतनी डिटेल में नहीं वो करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, या तो फिर वो रिएक्शन में चली आती है बात। ये तो मैं आपको एक समझाने वाली बात कर रही हूँ। तो आपको इस वक्त चाहिए था कि आप कुछ ना करती, आप कौसर का साथ देती, क्योंकि कौसर ने आप सबको इतना ऊपर लेके गई है, इतनी बुलंदी, इतनी कामयाबी कौसर के बदौलत मिली है। तो आप लोगों को चाहिए था कि कौसर को इस हाल में नहीं छोड़ती। और आपके बच्चे बड़े हो गए हैं तो आप लोगों में थोड़ा सा वो होना चाहिए, एहसास, कि आपको किसी को भी कोई समझाने वाला होना चाहिए कि ये वक्त ऐसा नहीं है, ये बात ऐसी नहीं है, ये इस तरह। मगर सभी आपकी जो बड़े बड़े उम्र वाले, मुझे तो उनको देख के शर्म आती है, हैरत होती है कि उनको खुद को अक्ल समझ नहीं है कि थोड़ी सी बात आपको समझाने के लिए भी करें कि बेटा ये बात ऐसे नहीं ऐसे, ये नहीं ऐसे नहीं ऐसे। मगर किसी के कुछ समझ में नहीं आता। बस आप लोगों का चैनल देख के ये अंदाज़ा होता है कि बस सिर्फ पैसा पैसा, बस पैसे के पीछे भागना, कामयाबी के पीछे भागना। 2 मिनट आगे पीछे हमारे व्यूज़ ना हो जाए, आगे पीछे हमारे सब्सक्राइबर ना हो जाए, आगे पीछे कुछ भी ना हो जाए, बस भागना है, सही है ना। और अभी कोई अल्लाह ना करे कोई परेशानी हो जाती है तो आपका कंटेंट बन जाएगा कि आप अपनी अम्मी से, और फिर रोना धोना, रोना गाना, ये सब आपका शुरू हो जाएगा। तो बेटा हर हाल में जीना सीखो, हर हाल में खुश रहना सीखो, और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो। और किसी की तकलीफ़ को समझोगी तो कल तुम्हारी तकलीफ़ को भी कोई समझेगा। तो अल्लाह ना करे दुख तकलीफ़ का पता नहीं होता, ठीक है ना। तो बस मेरी इतनी ही बात थी और इतनी ही मैंने आपसे वो करना था कि मेरा इतना सा मैसेज था कि एहसास करो किसी का भी। और अगर नई नदीम का आप साथ दे रही हो उसके बेटे का, तो उसको कंटेंट नहीं बनाना, क्योंकि आप अगर अपना पैसा खर्च करोगी उसकी तकलीफ़ में, बीमारी में, कुछ भी, तो वो भी आपका एक कंटेंट बन जाएगा। लोगों से हमदर्दी का और व्यूज़ का और सब्सक्राइबर माशाल्लाह मिलियन में क्या, फिर तो करोड़ों में, अरबों में, खरबों में चले आएंगे। अगर आपने अहमद की दुख तकलीफ़ में साथ दिया तो आपको तो उसी पे ही माशाल्लाह इतना सब कुछ मिल जाएगा। और मेरी लोगों से भी बहुत सारे जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, यही कहूँगी कि उस बच्चे के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी सेहतयाबी तंदुरुस्ती दे। और हम नदीम साहब आपके लिए, नदीम बेटा हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। हाँ इतना कर सकते हैं कि अगर आप कराची आते हैं, अगर हमारी तरफ से कोई हमदर्दी और किसी चीज़ की ज़रूरत हो, हाथ पैरों से, वक्त का और आने जाने के लिए, कहीं रहने का, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी
आप अपनी मुझे माँ समझें तो आपके बेटे के लिए, मेरे घर के लिए और हम लोगों के लिए दरवाज़े खुले हैं और हम हर सूरत में आपका साथ देंगे, क्योंकि वो बच्चा है, उसका अल्लाह ताला ज़िंदगी से भी तंदुरुस्ती दे। अपने बच्चों पे रख के सोच के बोल रही हूँ, कोई आपसे मुझे कोई वो नहीं है। जिस तरह आपका बच्चा, इस तरह मेरे भी बच्चे हैं। अल्लाह ताला, मैं अगर कोई नेकी करूँगी तो मेरे काम आएगी, कल वो मेरे बच्चों के लिए सदका जारिया बनेगी। सिर्फ एक नेकी के तौर पे बोल रही हूँ, कोई अल्लाह ना करे कोई सी बात नहीं है, ठीक है ना। मगर हाँ, जो आपका साथ दें उनका कंटेंट बन जाए तो पता नहीं। चले, मेरी वीडियो आज की यहीं तक की थी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।